वेलकम टू आवर चैनल व्यूअर्स। नंद ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि गौहर के तमाशे अब जहांगीर से बर्दाश्त नहीं हो रहे और ऊपर से जो सलूक उसने अफशा के साथ किया। इसके बाद जहांगीर हसन को घर में बुलाता है और उसके सामने कहता है कि गौहर किसी भी घर में रहने के लायक नहीं। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो पता नहीं इस बेचारी का क्या हाल हो जाता। मैं अपने बेटे की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकता। इस वजह से गौहर को किसी पागल खाने में जमा करवा दें। ऐसे में गौहर, जिसने उमर के जहन में ये बात डाल दी है कि मैंने अफशा को जहांगीर को जानकर कुछ नहीं कहा, उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और इसी वजह से उमर नीचे आकर सबके सामने कहता है आपने मामा के मुंह पर थप्पड़ मारा, इस वजह से उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया। अब हसन उमर की बात पर यकीन करते हुए अफशा को बुरा भला कहता है, जिस पर अफशा को भी गुस्सा आता है कि चुप कर जाओ। मैं हसन जहांगीर भी हाथ कमरे कर देता है कि तुम अपनी बहन को अपने घर ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रख सकता। जिस जहांगीर के घर से बाहर निकलता है और साकिब को फ़ोन करता है। साकिब जो कि हसन का भाई, उसको फ़ोन करता है, भाई हम अपनी बहन को अपने साथ रखेंगे, अपनी आँखों के सामने, मेंटल हॉस्पिटल नहीं भिजवाएंगे। दूसरी तरफ गुल और उसकी माँ को अकेले घर में तलाशी लेते हुए फरवा की एक तस्वीर मिल जाती है जो शायद हसन ने संभाल कर रखी थी। ये देखकर गुल का दिल जल कर कोयला हो जाता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये जंग हमने तलवार से अपनी गर्दन कटवा कर नहीं जीतनी, बल्कि अपनी अकल इस्तेमाल करके जीतनी है। इधर जहांगीर, जो अफशा के साथ गौहर के सलूक पर परेशान था कि उमर तो दिन रात गौहर के साथ रहता है और कहीं गौहर उमर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। गौहर इस सारे तमाशे के बाद बहुत खुश है। गौहर चुपके से सीढ़ियां उतरती है और जहांगीर जो सोफे पर बैठा था, गौहर उसके गले पे छुरी रख देती है और ये देखकर जहांगीर के होश उड़ जाते हैं। जहांगीर अब एक मिनट भी गौहर को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब कुछ और बहुत कुछ आप देखने जा रहे हैं नंद ड्रामे की अगली किस्त में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।